जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। केशव कान्हा परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा से आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, सर्दी की दस्तक शुरू हो चुकी है। हम सबको पता है अब सर्दी पड़ने लगी है। आप मेरे लाला को देखो, दोनों गर्म वस्त्र धारण करके बैठे हैं, बिल्कुल बढ़िया टोपी वोपी लगा के बैठे हैं, क्योंकि सुबह शाम की तो सर्दी हो चुकी है और आगे आगे पड़ेगी अब कड़ाके की सर्दी। तब हमें अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, क्योंकि गर्मी में तो हम ठाकुर जी की सेवा में 2 से 3 बार स्नान कर लेते थे, स्वच्छता का ध्यान रखते थे। लेकिन अब सर्दियों में अपने लाला की सेवा हम कैसे करेंगे, बार बार स्नान कैसे करेंगे? अगर हम शौच जाते हैं तो क्या करें, हम वॉशरूम जाते हैं तो क्या करें, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, दवाइयाँ खाते हैं, हमारी उम्र हो चुकी है, एजिड हैं हम, तो अपने लाला की हम सेवा कैसे करें? ठाकुर जी की सेवा लेना तो बहुत चाहते हैं, बट सर्दियों में ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे? लोगों के चैनल पे वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, बहुत कठिन नियम बताए जाते हैं। अब हम क्या करें? इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। कोशिश करूँगी इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दे सकूँ, आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिरों में जो ठाकुर जी की सेवा की जाती है, जैसे कि आता है वृंदावन की ही बारे में बात कर लीजिए। वहाँ जो गोस्वामी जी होते हैं वो वॉशरूम जाते हैं या शौच जाते हैं तो वो स्नान करते हैं, ठीक है, स्नान करते हैं, वस्त्र चेंज कर लेते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन के जो नियम होते हैं ना दोस्तों, वो बिल्कुल अलग होते हैं। गृहस्थ जीवन में हम अपने हिसाब से अपने लाला को स्नान कराते हैं, वस्त्र अपने हिसाब से पहनाते हैं, अपने हिसाब से भोग सेवा देते हैं। लेकिन गृहस्थ में भी सेवा तो भगवान की सेवा ही है। हमें कुछ बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, बेशक गृहस्थ जीवन है, कठिन नियम नहीं उठा सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के कुछ नियम बहुत ज़रूरी हैं जिनका हम सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप शौच जा रहे हैं तो शौच जा रहे हैं तो आपको मतलब है कि स्नान करना ही करना है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप दवाइयाँ खाते हो, लाला से प्यार करते हो, सेवा छोड़ नहीं सकते हो, या फिर आप एजिड हो, तो आप क्या करें? देखिए, अगर आप एजिड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से हाथ मुँह धोइए, शौच जाने के बाद 5 से 7 बार कुल्ला करिए, अच्छे से आचमन करिए, उसके बाद अपने वस्त्र चेंज कर दीजिए। अपने वस्त्र चेंज करने के बाद आप अपने ठाकुर जी को स्पर्श कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं आप, तो आप अगर वॉशरूम जा रहे हो तो वॉशरूम जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपने अच्छे से हाथ पैर धोइए, 5 बार कुल्ला करिए, 3 बार आचमन करिए, वस्त्र चेंज कर लीजिए। वस्त्र चेंज नहीं करने हैं, वॉशरूम के बाद वस्त्र चेंज नहीं भी करोगे, जल ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने शौच गए हो, शौच के बाद तो आपको स्नान करना ही करना है। शौच के बाद वस्त्र चेंज करने का, हाथ मुंह धोने का, आचमन लेने का अधिकार सिर्फ उनको है जिनकी बहुत ज़्यादा एज हो गई है, या जो लोग दवाइयाँ खाते हैं, बार बार स्नान करने की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वो लोग आचमन करेंगे, वस्त्र चेंज करेंगे। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, उन लोगों को ठाकुर जी की सेवा में इस बात का ध्यान रखना ही रखना है कि हमें स्नान शौच के बाद करना ही करना है। वॉशरूम के बाद आप कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हाथ पैर धो सकते हो, मुंह धो सकते हो, 5 बार कुल्ला कर लीजिए, आचमन कर लीजिए, ठाकुर जी की सेवा कर लीजिए, ठीक है। ये थी दोस्तों ठाकुर जी की हमें सेवा में स्वच्छता का ऐसे ध्यान रखना है। देखिए, कितने लोग होते हैं जो मार्केट गए, हम मार्केट में जाने के बाद हम पता नहीं किस किस से स्पर्श होते हैं, स्पर्श हो जाते हैं, किन किन चीज़ों कुछ होते हैं, हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं। घर आके हम क्या करते हैं, लाला को सीधा स्पर्श कर देते हैं। नहीं दोस्तों, बाल स्वरूप बेशक है, छोटा सा बच्चा बेशक है, लेकिन है तो भगवान ना, श्री हरि विष्णु का रूप ही तो है हमारे ठाकुर जी। दोस्तों, बाहर से आए हो, अच्छे से हाथ मुँह धो, अच्छे से जल ले लो, आचमन कर लो, उसके बाद अपने ठाकुर जी को आप स्पर्श करो। देखिए, सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन भगवान की सेवा आप ले रहे हो तो कुछ नियम तो आपको ध्यान में दोस्तों रखने ही रखने होंगे, जिनमें कोई भी लापरवाही नहीं चलती है। कुछ लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी को बेड पे बिठा देते हैं, किचन में बिठा देते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ गोद में लेके बैठ जाते हैं। दोस्तों, अपराध लगता है, ऐसा मत करो। भगवान भगवान है, भगवान हमारे पूजनीय हैं, हमारे परमात्मा है, परमेश्वर है, हमारे सर के ऊपर उनका स्थान है। भगवान को लेकर कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना जरूरी है। और ठाकुर जी तो बाल स्वरूप वैसे हैं दोस्तों, छोटे से बच्चे हैं, उन्हें तो हमें सर्दी में गर्म पानी, गर्म वस्त्र, रात को उनके सोने का ध्यान रखना है। जैसे छोटे बच्चे को नहीं सॉक्स पहनाते हैं, अच्छे से बच्चे को जर्सी पहनाते हैं, टोपा पहनाते हैं, इस तरह से सर्दियों में ठाकुर जी का ध्यान रखा जाता है। देखिए, जब आपने, भगवान ने आपको इस काबिल बना दिया, भगवान ने आपको इस काबिल समझ लिया कि आपको उन्होंने अधिकार दे दिया कि आप उनकी सेवा कर सको, तो थोड़ा कष्ट तो दोस्तों लेना ही पड़ता है। जो लोग बीमार रहते हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर उनकी एज हो गई है, उनके लिए थोड़ी सी तो लापरवाही चल जाती है, लेकिन स्वस्थ लोगों के लिए सब चीज़ें दोस्तों नहीं चलती हैं। देखिए, ये हो गई सारी स्वच्छता की बातें।
अब बात आती है जैसे पति पत्नी हैं, दोनों आपस में संपर्क में आए हैं। अगर पति पत्नी संपर्क में आए हैं दोस्तों, तो सिर्फ़ कितनी भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, सिर्फ़ स्नान करने से काम नहीं चलेगा, आपको सर से स्नान करना पड़ेगा। नॉर्मल दिन हो या फिर सर्दी हो या गर्मी हो, जभी भी आप संपर्क में आते हो, आपको सर से ही स्नान करना पड़ेगा, तभी आप भगवान के समक्ष जाने के काबिल होते हो, तभी आप पूरी तरह से पवित्र होते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो हमें बहुत ज़्यादा पाप लगता है। बहुत से लोगों को तो इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन जब ज्ञान मिल जाए ना, तब इस चीज़ का ध्यान हमें ज़रूर से रखना चाहिए दोस्तों। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ चीज़ें हैं ठाकुर सेवा में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठाकुर जी का जैसे हम सात्विक भोजन का ध्यान रखते हैं, ठाकुर जी की छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें अपनी पवित्रता का भी ध्यान रखना है। ठाकुर जी को बार-बार स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा दोस्तों गलत होता है। ये थी ठाकुर जी की सर्दियों में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे सेवा करनी है, उससे जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी है, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हो, बता सकते हो दोस्तों, मैं तुरंत आंसर देती हूँ। अगर कुछ बुरा लगा हो तो भी बताइए, आपको कुछ पूछना है तो भी बताइए, आपके कोई डाउट्स हैं तो भी बताइए, हर चीज़ का जवाब आपको ज़रूर से मिलेगा। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। केशव कान्हा और उनकी मैया की तरफ से सभी भक्तों को बहुत सारा प्यार, सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।